हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू मेडिकल नॉलेज। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पार्ट 5 में ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई की जनरल एनाटॉमी और उसकी जनरल फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई होते हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट होते हैं जो कि हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में एक पैसेज प्रोवाइड करते हैं, एयर पैसेज प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जो भी हम एयर एटमॉस्फेयर से लेते हैं ये उन एयर को क्या करता है, लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है, जहाँ पे उस एयर का क्या हो, गैसियस एक्सचेंज हो पाए। तो जो हमारा ट्रेकिया होता है, ठीक है, वो क्या करता है, बाइफरगेट होता है हमारे राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में। ठीक है, जहाँ से ये बाइफरगेट होता है, जो रीजन होता है, ठीक है, T5 होता है, यानी जो थोरेसिक वर्टिब्रा होता है, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा, वहाँ से क्या होता है, ट्रेकिया बाइफरगेट होता है। जो रीजन होता है जहाँ से ट्रेकिया बाइफरगेट होता है उस रीजन को हम लोग बोलते हैं कैरिना। और जहाँ से ये क्या करता है, हमारे लंग्स में इंटर करता है, ये जो रीजन होता है जहाँ से हमारा जो ब्रोंकाई होता है लंग्स में हमारे इंटर करता है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं हाइलम। तो हाइलम क्या होता है, एक ऐसा रीजन होता है जहाँ से क्या होता है, कोई भी पार्ट जो होता है या फिर कोई भी स्ट्रक्चर क्या करता है, हमारे लंग्स में इंटर करता है। तो जैसे कि हमारा ब्लड वेसल्स हो गया, नर्व हो गया, और जो हमारी ब्रोंकाई हो गई, वो हमारा क्या हो रहा है, हाइलम से ही इंटर करता है हमारे लंग्स में। अब ये जो राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई होती है, डिवाइड होती है, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं राइट प्राइमरी ब्रोंकस, और लेफ्ट लंग्स में यही आता है तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। अब ये जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस होती है, डिवाइड होती है हमारी राइट लंग्स की बात करें तो ये 3 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी या फिर लोबार ब्रोंकाई। और वही अगर हम बात करें लेफ्ट जो प्राइमरी ब्रोंकाई होती है वो डिवाइड होती है हमारे राइट एंड लेफ्ट, मतलब कि 2 सेकेंडरी या फिर लोबार ब्रोंकाई में। क्योंकि जो हमारा लेफ्ट लंग होता है उसमें 2 लोब होते हैं, जबकि वहीं अगर हम बात करें राइट लंग्स की तो राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इन्फीरियर लोब। और लेफ्ट लंग्स में 2 लोब होते हैं, हमारा सुपीरियर लोब, लेफ्ट सुपीरियर लोब, और उसके बाद हमारा आता है लेफ्ट इन्फीरियर लोब। इसलिए जो राइट में होता है, जो प्राइमरी ब्रोंकस होता है, 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, और जो लेफ्ट लंग्स में होता है, जो प्राइमरी ब्रोंकस होता है, वो हमारे 2 सेकेंडरी या लोबार ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। यही जो सेकेंडरी ब्रोंकाई होती है, ठीक है, ये फर्दर डिवाइड होती है किस में, हमारा सेगमेंटल या फिर टर्सरी ब्रोंकाई में। और ये टर्सरी ब्रोंकाई क्या करती है, फिर से डिवाइड हो जाती है हमारी सब सेगमेंटल ब्रोंकाई में। अब ये सब सेगमेंटल ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवाइड करती है हमारे ब्रोंक्यूल्स में, जो हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आता है। फिर उसके बाद हमारे आते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद आता है हमारा एल्वियोलर डक्ट, ये, ठीक है। फिर एल्वियोलर डक्ट हमारा क्या होता है, एल्वियोलर से कनेक्टेड रहता है, जहाँ पे क्या होता है, हमारा एल्वोलाई होता है। जहाँ पे हमारा एल्वोलाई होता है वहीं पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज हमारा होता है। तो ये पार्ट थे जो कि ब्रांचेस होती है हमारी ब्रोंकाई की। तो इसमें हम देख रहे, तो ये हो गया ट्रेकिया। तो ट्रेकिया हमारा क्या कर रहा था, बाइफरगेट कर रहा था T5 पे, जो थोरेसिक वर्टिब्रा 5 है वहाँ पे बाइफरगेट कर रहा था। जो ये रीजन था उस रीजन को हम लोग बोलते थे कैरिना, और जहाँ से ये इंटर करता था हमारे लंग्स में उस होल को हम लोग बोलते थे हाइलम। हाइलम क्या होता था, एक छिद्र होता था जहाँ से हमारे पार्ट क्या होते थे, इंटर करते थे, यहीं से हमारा क्या करते थे, हमारे लंग्स में इंटर करता था। अब ये जो ट्रेकिया होता था वो डिवाइड होता था किसमें, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। राइट लंग्स वाले को, और ये राइट लंग्स लिखा हुआ है, राइट जो प्राइमरी ब्रोंकाई होता है फिर डिवाइड होता है सेकेंडरी ब्रोंकाई में। ये 3 ब्रोंकस होती है सेकेंडरी की, क्योंकि इसमें 3 लोब्स होते हैं। वहीं अगर लेफ्ट लंग्स की बात की जाए तो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होता है सेकेंडरी ब्रोंकाई में, लेकिन ये 2 ब्रोंकस में रहते हैं क्योंकि इसमें 2 लोब होती हैं। यही फिर जो सेकेंडरी ब्रोंकाई होती है फर्दर डिवाइड होती है किस में, हमारा टर्सरी ब्रोंकाई में, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं सेगमेंटल ब्रोंकाई। सेगमेंटल ब्रोंकाई से फिर ये हमारा जाता है सब सेगमेंटल में,
सब सेगमेंटल के बाद हमारा आता है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल से हमारा आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, ये जो होता है हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा एल्वियोलर डक्ट, फिर एल्वियोलर सेक, और वहीं पे क्या होता है हमारा एल्वोलाई, जहाँ पे हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है। इस रीजन को, ये एल्वोलाई जो ब्रोंकियोल्स होता है वहाँ से एल्वोलाई तक के रीजन को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, गैसियस का एक्सचेंज होता है हमारा। और इसके जो ऊपर का रीजन होता है, जो हमारे नेजल कैविटी से लेकर हमारा क्या होता है, जो हमारी ये टर्सरी ब्रोंकाई तक, इस रीजन को, सॉरी टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक रीजन को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, जो हमारा ट्रेकिया होता है वो क्या होता है हमारा वाइडर होता है। जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, बाइफरगेट करते हैं, ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, वैसे वैसे क्या होती है, जो डायामीटर होता है वो हमारा क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। और जो ट्रेकिया होता है उसमें क्या होता है, कार्टिलेज होता है, स्मूथ मसल्स होती हैं। यही कार्टिलेज धीरे धीरे क्या होती है, जैसे जैसे ब्रांचेस की ओर हम बढ़ते जाते हैं तो कार्टिलेज भी क्या होता है, धीरे धीरे हमारा ख़त्म होता जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा जो ट्रेकिया है वो हमारा क्या हो रहा था, डिवाइड कर रहा था किस में, इसमें आप क्लियर देख सकते हैं, डिवाइड कर रहा था राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई में। फिर ये जो प्रिंसिपल ब्रोंकाई हो रहा था फर्दर डिवाइड कर रहा था हमारे लोबार ब्रोंकस में या फिर सेकेंडरी ब्रोंकस में। यही फिर ये जो लोबार ब्रोंकस होता था, राइट लंग्स में याद रखना 3 ब्रांचेस होते हैं, जबकि अगर लेफ्ट लंग्स की बात करें तो वहाँ पे हमें 2 ब्रांचेस देखने को मिलते थे, ठीक है। ये जो लोबार ब्रोंकस होता है ये फर्दर हमारे किससे डिवाइड होता है, हमारा सेगमेंटल ब्रोंकाई, जो कि 10 होते हैं नंबर में। और फिर उसके बाद ये हमारा सब सेगमेंटल में जाता था। सब सेगमेंटल जो ब्रोंकाई होता था यही डिवाइड करता था हमारा, फिर ये बनाता था हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ये जो हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होता है, ठीक है, यहाँ तक के जो रीजन होता है वो हमारा होता है कंडक्टिंग जोन, यानी कि अपर हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक की, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक तो हमारा आता है लेरिंग्स तक के, मतलब लेरिंग्स के अपर पार्ट के वो जो होता है वो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। लेरिंग्स का जो लोअर पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। लेकिन अगर हम कंडक्टिंग जोन की बात करें तो कंडक्टिंग जोन हमारा आता है नेजल कैविटी से लेते हुए हमारा टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, तो ये हमारा जो होता है कंडक्टिंग जोन होता है। उसके बाद कंडक्टिंग जोन के बाद आता है हमारा रेस्पिरेटरी जोन, जिसमें जो हमारा होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आते हैं, एल्वियोलर डक्ट आता है और एल्वियोलर सेक आता है, जहाँ पे क्या होते हैं बहुत सारे एल्वोलाई अटैच होते हैं, जो कि और एक सेक लाइक एक क्लस्टर बनाते हैं एल्वियोलर सेक, ठीक है, जहाँ पे हमारा एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज होता है। अगर हम एल्वोलाई की स्ट्रक्चर देखें तो ये रहा एल्वोलाई। तो रेस्पिरेटरी जो ब्रोंक्यूल्स होता है ये आगे जाता है और यहाँ पे देखिए डिवाइड कर रहा है किसमें, एल्वियोलर डक्ट होती है जो कि अटैच रखती है हमारे किसको, एल्वियोलर सेक को, और इसी के अंदर ये क्या होते हैं छोटे छोटे एल्वोलाई हमारे लगे होते हैं, जहाँ पर हमारा क्या होता है एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज होता है। एल्वोलाई का जो अंदर का पार्ट होता है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंट्रम। अब हम बात करते हैं जो 3 जोन हो गई, यानी ये हमारा कंडक्टिंग जोन हो गया, ये हमारा रेस्पिरेटरी जोन हो गया। अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी यूनिट की, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी यूनिट होता है उसे हम लोग बोलते हैं एल्वोलाई, जहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज होता है हमारा। इसको हम लोग एकाइनस भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा 3 नाम से इसको जानते हैं। एक तो हमें इसको बोलते हैं एकाइनस, सॉरी इसको बोलते हैं, एक हम बोलते हैं एकाइनस, या फिर हम इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी लोब्यूल्स, लोब्यूल्स बोलते हैं, या तो फिर हम इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट। तो 3 नाम बोलते हैं, तो तीनों नाम में से अगर हम पूछते हैं कि रेस्पिरेटरी एकाइनस किसे बोलते हैं तो एल्वोलाई, या फिर रेस्पिरेटरी लोब्यूल्स क्या हो गया तो भी एल्वोलाई आपका आंसर आएगा, और रेस्पिरेटरी यूनिट हो गया तो उसको भी हम बोलते हैं एल्वोलाई, जहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज हमारा होता है। ये देखिए ये जो है बहुत सारी ब्लड वेसल्स आती हैं, कैपिलरीज होती हैं छोटी छोटी, जहाँ पे क्या हो रही है हमारा गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। ये देखिए जो भी ब्लड वेसल्स में हमारे क्या हो रहा है, वेस्ट जो भी CO2 प्रोडक्ट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो हमारे ब्लड वेसल्स से हमारे कहाँ पे जा रहा है एल्वोलाई, और यहाँ से क्या हो रहा है ये हमारे एटमॉस्फेयर में भी भेज दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो एटमॉस्फेयर से हम लोग एयर लेते हैं, ऑक्सीजन जिसमें रहता है वो हमारे क्या आ रहा है
ब्लड वेसल्स में आ रहा है। यही ब्लड वेसल्स के द्वारा हमारे डिफरेंट ऑर्गन पार्ट में ये पहुंचता है। अब हम इसके फंक्शन देखते हैं, किसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। पहला जो फंक्शन होता है कंट्रोल एयर एंट्री। ये क्या करते हैं, जो भी एयर हम एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं उसकी एंट्री को क्या करता है, ये करता है और पासेज कहाँ करता है, हमारे लंग्स तक पहुँचाता है, जहाँ पे हमारा क्या हो, गैसेस एक्सचेंज हो पाए। प्रोवाइड सपोर्ट, ये क्या करता है, हमारे जो लंग्स होता है, जो हमारी उसकी ब्रोंकस होती है, ये क्या करती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है और एक कंडक्टिंग जोन प्रोवाइड करती है। हेल्प इन कफ रिफ्लेक्स, कफ रिफ्लेक्स में हेल्प करती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो हमारा होता है म्यूकस की लाइनिंग होती है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है, जहाँ पे क्या होता है, हमारा म्यूकस सेल होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं गॉबलेट सेल, जो कि क्या करता है, म्यूकस का प्रोडक्शन करता है। जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको एक्सपेल आउट करने के लिए कफिंग मैकेनिज्म करती है। तो ये क्या है, जिसके कारण से जो फॉरेन पार्टिकल हो वो बाहर चला जाए। डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन आ रहा है उसके अगेंस्ट क्या करता है हमारी, तो ये म्यूकस का प्रोडक्शन करती है। यहीं पे हमारे क्या होती है, मैक्रोफेजेस वगैरह आते हैं और उस जो भी फॉरेन पार्टिकल आता है उसको किल करता है और रिफ्लेक्स के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको बार आउट कर देते हैं। रिमूवल ऑफ पार्टिकल मैटर, वही बात है कि कोई भी पार्टिकल मैटर हमारी ट्रेकिया में पहुंच जा रहा है, ट्रेकिया से ब्रोंकस में, तो वहाँ पे म्यूकस में ट्रैप हो जाएगा और कफिंग मैकेनिज्म के द्वारा क्या होगा, वो एक्सपेल आउट हो जाएगा बाहर। उसके बाद वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग एयर, एयर को क्या करता है, वार्म बनाता है और उसको ह्यूमिडिफाइड करता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो उसका मेन फंक्शन होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, ये हमारा जब हमारा जो एयर होता है या फिर गैस होता है लंग्स से हमारे कहाँ जाता है, ब्लड वेसल्स में होता है या फिर ब्लड वेसल्स से लंग्स में आता है, उस रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने जाना ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई के एनाटॉमी और उसकी जनरल फिजियोलॉजी के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। इसके पहले का भी लेक्चर जो भी हम लोगों ने अटेंड किया है उसमें भी जितना भी पढ़ाया गया है अभी तक, उन सारे चैप्टर का जो है लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं।